8 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। कई वर्षों बाद पहली बार होगा ऐसा। चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले छाएगा अंधेरा। चुनावी माहौल में दिखेगा इसका असर। नेताओं के लिए कितना खतरनाक, किन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। साल का पहला ग्रहण लगने जा रहा है जो कि 8 अप्रैल को लगेगा। ये सूर्य ग्रहण है और आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो उसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उसका अच्छा बुरा असर हमारे जिंदगी में देखने को मिलता है। उथल पुथल वो चीजें होती है हमारी जिंदगी में। आचार्य जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि सूर्य ग्रहण कब से शुरू होगा, कब ये खत्म होगा और जो है इसका प्रभाव किन देशों में सबसे ज्यादा रहेगा, कहाँ दिखेगा। बिल्कुल सपना जी, धन्यवाद आपका इतना अच्छा विषय उठाने के लिए। नहीं तो अक्सर हमने ज्योतिषियों को सुना है कि भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है तो इसका कोई मायने नहीं। देखिए, सबसे पहले हम सब जान लें कि सूर्य एक है हमारे ब्रह्मांड के लिए, हमारी धरा के पूरे लिए, सौरमंडल में एक है। हमारे जो सौरमंडल है उसके लिए हमारा एक ही मात्र सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जी। और शास्त्र वेदों में अगर चर्चा किया जाए सपना जी, तो जो प्रथम 2 वेद लिखे गए, प्रथम वेदों में सूर्य को ही एकमात्र देव शब्द से संबोधित किया गया है। और वास्तविकता में देखें, हमारे जीवन में सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो देव रूप में है और प्रत्यक्ष हमें दिखते हैं कि हमें वह ऊर्जा दे रहे हैं, यानी हमें वह शक्ति प्रदान कर रहे, हमारे जीवन से अंधकार को मिटा रहे हैं। तो इसलिए सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। और सूर्य ग्रहण विशेष करके यह जो ग्रहण है सपना जी, कई वर्षों बाद, हम 100 डरा नहीं रहे कि 100-200 नहीं, लेकिन हाँ, कई वर्षों बाद यह इस तरीके का ग्रहण ब्रह्मांड में लग रहा है, हमारे सौरमंडल में लग रहा है। लगभग 7 मिनट तक सूर्य अदृश्य रहेगा। ये बहुत बड़ा ग्रहण है और यह जो है विशेष रूप से, हालांकि यह भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा क्योंकि मध्य रात्रि से लगभग 9:12 से आरंभ होकर रात्रि में और 1:25 तक यह रहेगा भारतवर्ष में, भारतवर्ष के समय के अनुसार जो इसका पूर्ण ग्रहण काल है। लेकिन इसका विश्व के कई बड़े देशों पर जो भारतवर्ष के साथ जो है संबंध रखते हैं और भारतवर्ष के कई ऐसे उद्योगपति हैं जो भारतवर्ष की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, वो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उनका जीवन तो प्रभावित होगा ही। यह विशेष करके अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इत्यादि जगहों पर दृश्य रहेगा। भारतवर्ष में 9:12 से लेकर के मध्य रात्रि 1:25 तक रहेगा। सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रहण काल पूर्णतया मान्य होगा क्योंकि सूर्य हमारी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और वह उस समय ग्रहण में रहेगा, पीड़ा में रहेगा। तो हम सबको वही उपाय करना चाहिए जो सामान्यतः हमारे जीवन में, हमारे यहाँ दृश्य होने पर हम करते हैं। तो यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है और देखिएगा सपना जी कि यह ग्रहण बहुत कुछ प्रभाव डालेगा पूरे विश्व पटल पर। यह हम सब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे आने वाले समय में। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पटल पर दिखेगा, इसीलिए अगला सवाल मैं राजनीति से लेके करूंगी क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है भारत में इन दिनों और नेता, बड़े बड़े नेताओं पर जो है क्या चीजें चल रही हैं वो पूरा देश जानता है। ऐसे में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो इसका असर भारतीय नेताओं पर, भारतीय राजनीति पर किस तरीके का असर पड़ेगा, बुरा या फिर अच्छा, और किन नेताओं पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा। देखिए, सूर्य और राहु
जी दोनों ही राजनीति के लिए भी जरूरी हैं जी और इस ग्रहण में भी योगदान निभा रहे हैं। सूर्य राहु का प्रभाव आ रहा है तभी ग्रहण लग रहा है। विशेष रूप से सपना जी देखिएगा कि यह जो, क्योंकि इलेक्शन से 15 दिन 15 पहले दिन ही पहले। यह ग्रहण लग जा रहा है और पहले चरण का शायद इलेक्शन 19 जी अप्रैल को 19 शायद है। तो विशेष रूप से देखा जाएगा कि कई जगहों पर कई बड़े नेताओं का हम देखेंगे कि उनकी छवि, उनका प्रभाव ग्रहण में आएगा। जी ग्रहण में भी इसलिए कह रहा हूं कि उनके प्रभाव को, उनके सत्ता को शून्य कर देंगे शायद यह ग्रहण जो प्रभाव लेकर आएगा। दूसरा, राजनीति में इस इलेक्शन में बहुत कुछ परिवर्तन कराएंगे। कई पार्टियों, कई बड़े नेताओं की साख तक दांव पे लग जाएगी, उनका प्रभाव शून्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ छोटी पार्टियों ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ नेताओं, कुछ बड़े नेताओं जो बड़े पदों पर विराजमान हैं, उनके भी सत्ता को शून्य कर देंगे, यानी कि उनके प्रभाव में भी कमी कर देंगे। क्योंकि देखिए सूर्य जो है वह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का कारक है, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक है, राजनीति में चरम का कारक है। तो जब सूर्य ग्रसित होगा और 15 दिन के अंदर होगा, खास करके पहला चरण और दूसरे चरण का जो इलेक्शन रहेगा उसमें पूर्णतया यह प्रभाव डालेगा। उन सीटों पर जो बड़े बड़े राजनेता लड़ेंगे उनमें से किसी न किसी को, जिसकी भी कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा या सूर्य की थोड़ा बहुत पीड़ा रहेगी, उनको एकदम से प्रभावहीन कर देगा, पटक के रख देगा, भले ही लहर हो किसी की, चाहे कुछ भी हो। सपना जी जी आचार्य जी, अगर ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन सामान्य जीवन में जो है लोगों के इसका क्या असर देखने को मिलेगा? लोगों के जीवन में क्या कुछ अच्छी बुरी चीजें होंगी? देखिए सपना जी, सूर्य विशेष रूप से कहते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वह धरा से अनेकों विषाणुओं को मिटाती हैं और हमें आरोग्य का वरदान देती हैं। तो सूर्य जब ग्रसित होगा, सूर्य ग्रहण का सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार की संक्रमित बीमारी या किसी स्वास्थ्य की बड़ी आपदा का आना पूरे विश्व में, और खास करके वहां जहां पूर्णतया यह दृश्य होगा वहां किसी तरीके की स्वास्थ्य आपदा का आना, किसी विषाणु या विषाणु जनित बीमारी का फैलना, इस तरीके का दर्शाता है। साथ ही साथ विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए, कुछ राशि के जातकों के लिए यह चंद्र राशि से देखिएगा कि बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे खास करके मेष की राशि, मेष राशि, मंगल की राशि और वृश्चिक राशि, यह दो राशि जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। इनके अगर ऑफिस कार्यालय में हैं तो पद प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। अप्रेजल का समय है, जो सोचेंगे आप उस स्तर का उन्नति नहीं मिलेगी। सूर्य की राशि जो सिंह राशि, इनके लिए भी नकारात्मक प्रभाव लेकर आए, कहीं ना कहीं से आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। इसके साथ ही विशेष रूप से जो है शुक्र की राशि वृषभ और विशेष रूप से तुला राशि, इनके लिए संबंध भाव पर, क्योंकि जो सूर्य जो है वह पैतृक भाव के संबंध भाव को भी दर्शाता है, तो ऐसे में लड़ाई झगड़े, घरेलू क्लेश इत्यादि को जन्म दे देना इन राशियों के लिए तनाव देगा। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि ग्रहण का दो पहलू होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ भी यह देगा, तो सकारात्मक भी करेगा। सकारात्मक में जैसे कि अगर देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए, इनके लिए कुछ जगहों पर सकारात्मक प्रभाव भी लेकर आएगा। जैसे धन वृद्धि, आर्थिक वृद्धि कराएंगे, लाभ मिलाएंगे, व्यापार में वृद्धि कराएंगे, इस तरीके का। बाकी राशियों के लिए मिला जुला प्रभाव रहने वाला है इस ग्रहण का। सपना जी जी, आखिर में एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण के जो अच्छे बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे सामान्य जीवन में, उसके लिए लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रहण के समय में हमेशा कहा गया है कि एक माला जो है वह 1000 माला के बराबर होती है। यानी अगर आप एक माला 108 बार आप जाप करते हैं तो लगभग आप 1000 जाप कर चुके, इस तरीके का भास आता है। सिर्फ मूर्ति पूजन उस समय नहीं की जाती है, यानी मंदिर के पटल जो है ढके हुए रहेंगे, कपड़ा डाल के रखेंगे मूर्ति पर, और घर में कहीं भी शुद्ध अवस्था में बैठकर, शांत अवस्था में बैठ के, जो लोग गुरुमुखी हो चुके हैं यानी गुरु मंत्र ले चुके हैं सपना जी, वह लोग अपने गुरु मंत्र को जपेंगे। नहीं तो सूर्य के मंत्रों को लेकर ओम गृणी सूर्याय नमः या फिर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। यह विशेष रूप से ध्यान दें, रात्रि में है तो गायत्री का जाप आप लोग मत करिएगा, और विशेष रूप से सिर्फ गायत्री वही लोग कर सकते हैं जिनको गुरु मंत्र में वह दिया गया है, वह गायत्री कर सकते हैं। अन्यत्र कोई भी गायत्री मंत्र का जाप रात्रि बेला में नहीं करेगा। कोई स्वास्थ्य पीड़ा घर में है तो वह जो है विशेष रूप से ओम हौं जोंग सह ले सकता है, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु अमामृतात्, यह अमृत संजीवनी मंत्र जाप कर सकता है। और बैठ करके अपने किसी भी इष्ट का, प्रिय का आप नाम अक्षर भी जप सकते हैं, जैसे सिर्फ राम राम या श्री कृष्ण का जाप, राधे 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 कृष्ण का जाप आप कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को लगने वाला है उसका क्या प्रभाव भारत में पड़ेगा, राजनीति करियर में कैसे किस तरीके से पड़ेगा, और सामान्य जीवन में जो है किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ बताया। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।